मैं इस वक्त कोहाला आज़ाद कश्मीर के मुकाम पर मौजूद हूँ। ये पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाले चंद रास्तों में से एक है। आज आज़ाद कश्मीर भर में अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहरे का तीसरा रोज़ है और पूरा कश्मीर बंद है। आज़ाद कश्मीर के तमाम तर अजला में इस वक्त हड़ताल जारी है और मुजाहिरीन अपने गम-ओ-गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल जब आज़ाद कश्मीर की तरफ हम सफ़र पर गामजन थे तो यहाँ कोहाला के मुकाम से चंद ही मिनट के फासले पर एक बहुत बड़े रेंजर्स के कानवाई को हमने क्रॉस किया जो कि आज़ाद कश्मीर की तरफ आ रहा था, जबकि आज ही के रोज़ आज दिन को रेंजर्स की कुछ गाड़ियाँ आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुई जिनके मुतालिक इतलात के सामने आई थी कि कश्मीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सदर मुकाम मुजफ्फराबाद में मौजूद उन तमाम सरकारी इमारात का कंट्रोल रेंजर्स को देना चाहती है जहां पर मुजाहिरीन की तरफ से जलगार का खदशा मौजूद है। सो इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि कोहाला खुला हुआ है और यहाँ से जो है वो ट्रैफिक की रवानी जारी है, जबकि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालिक जो इस वक्त की खबरें सामने आ रही हैं वो कुछ यूँ हैं कि रावलाकोट के मुकाम पर इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं और जो मांगें या फिर जो मुतालबात अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से रखे गए थे उन्हें हुकूमत की जानिब से पूरा करने का कहा जा रहा है, लेकिन अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सिर्फ ज़बानी कलामी मानने के बजाय कुछ नोटिफिकेशंस कर दिए जाएँ तो फिर एक ये जेस्चर चला जाएगा कि हुकूमत इन मामलात को लेकर संजीदा है। एक तरफ तो ये वो मामलात रहे, वो हकीकत रही जो कि इस मुजाहरे को लीड करने वाली अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के माबेन मुज़ाकरात के मुतल्लिक़ा है, लेकिन इसके साथ दूसरी तरफ हमें रेंजर्स की एक बड़ी नफरी जो है वो यहाँ आज़ाद कश्मीर की तरफ आते हुए दिखाई दी। और इसके अलावा जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर गुज़िश्ता शब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और वहाँ से हमने आपको अपडेट किया था कि वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, किस तरह से उन्होंने वो बगैर सवाल लिए वहाँ से चलते बने। और फिर इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जब एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश की गई और फिर अभी मुज़ाकरात जारी भी हैं, उन मुज़ाकरात के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस का यूँ आज़ाद कश्मीर की तरफ आना बड़ा माने कौन है, चूँकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा ख़ित्ता जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम ज़रूर है, एक ऐसा ख़ित्ता जो कि मुतनाज़ा है, वहाँ पर इस तरह से पैरा मिलिट्री फोर्सेस को क्यों तैनात किया जा रहा है। चूँकि पाकिस्तान का अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ये हिस्सा हो तो फिर पैरा मिलिट्री फोर्सेस हों, रेंजर्स हों, फ़ौज हो या कोई भी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो इदारे हैं, जो फोर्सेस हैं, वो यहाँ पर आकर जो है वो इंतज़ाम और अपना कंट्रोल संभालती हैं, तो फिर तो उस तरह से उन पर क्वेश्चन नहीं उठाए जाते। लेकिन मौजूदा जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है और आज़ाद कश्मीर का जो स्टेटस है उसे सामने रखते हुए बहुत अहम नौइयत के ये सवालात उठने लग गए हैं और इन तमाम सवालात को लेकर इंटरनेशनल बॉडीज़ बहुत कंसर्न हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो या फिर जितनी भी आलमी ताकतें हैं, वो इस मुद्दे को लेकर बड़ी कंसर्न हैं कि आया क्यों कर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो आज़ाद कश्मीर में तैनात की जाने वाली हैं या की जा रही हैं। अब से कुछ देर कबल अभी आप वीडियोज़ में देख रहे होंगे रेंजर्स की एक भारी नफरी जिसे हमने क्रॉस किया और उसे क्रॉस करने के बाद हम कश्मीर की हदूद में दाखिल हुए, जबकि वो अभी सफ़र पर गामजन थी। कुछ 10 से 15 मिनट यहाँ कोहाला के पॉइंट से वो दूर थी और जिन्होंने ज़ाहिर कश्मीर की तरफ आना है और आकर जैसे कि इतलात हैं आकर उन्होंने चार्ज संभालना है उन अमारतों का जिन्हें हुकूमत अहम समझती है, यानी कि जिन्हें रेड जोन कहा जा सकता है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में भी एक मुज़ाकरात का दौर चल रहा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बजाते खुद इसमें इंटरफेरेंस करते हुए इस मामले को खुद देखते हुए एक इजलास तलब किया जिसमें उनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के आज़ाद कश्मीर असम्बली के एमएलएज़ को मदद किया गया और उन मुज़ाकरात में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इस मामले को, इस मसले को टेकअप करने की कोशिश की गई है और इतलात ये आ रही हैं कि इन हाउस तब्दीली की भी चांसेस हैं, चूँकि गुज़िश्ता कल से कुछ वज़रा के इस्तीफ़ों के फ़ैसले और कुछ खबरें सामने आ रही थी जो कि बाद में जिन्हें गैर मुसद्दक़ा करार दिया जाता रहा। अब भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ऐन मुमकिन है कि इन हाउस तब्दीली कर दी जाए और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस्तीफ़ा दें और एक कोई नई शख्सियत जो है वो वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभाले। बैकैफ इस मुतल्लिक़ अभी भी कोई खबर हतमी नहीं है, कोई फ़ैसला हतमी नहीं है हुकूमत की जानिब से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अब भी उठ रहे हैं कि इस 70 साल तारीख़ में कभी भी इस ख़ित्ते में बहुत सी तहरीकें चली, चाहे वो तहरीक आज़ादी को लेकर हो या फिर किसी और मुद्दे को लेकर हो। बार बार 70 साल के इस 7 दहाइयों के दौर में आवाम जो है सड़कों पर आती रही, लेकिन कभी
रियासत की जानिब से, स्टेट की जानिब से इस तरह से एग्रेशन नहीं दिखाई गई, बज़ोर बाजू ऐसे एहतजाजों को कुचलने की नौबत कभी नहीं आई जैसा कि आज नज़र आ रही है। और इससे कबल नेशनलिस्ट जो है वो अपना मुद्दा लेकर निकलते थे, आज़ादी के नारे लगाते थे, आज़ादी मांगते थे, कभी LOC क्रॉस करने की कोशिश करते थे। इन मौक़ों पर भी इस तरह पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करने या फिर उन्हें यहाँ पर जो है वो मदऊ करने की कोई जो है वो नवीद नहीं मिलती, किसी किस्म की कोई एग्जांपल नहीं मिलती। लेकिन इस दफ़ा एक सिविल राइट्स मूवमेंट जिस मौके पर आज़ाद कश्मीर की आवाम अपने हुकूक की मांग कर रही है, ठीक उस वक्त जो है उस वक्त पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से इस तहरीक को रोकने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया जा रहा है। अब तक की इतलात यही है कि मुज़ाकरात जारी हैं। अब इस दौरान इंटरनेट भी बंद है और बाकी जितने भी रवाबित के ज़रिए हैं उन्हें भी कंट्रोल किया गया है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इंटरनेट तो वैसे भी पूरे के पूरे आज़ाद कश्मीर में नहीं चलता। चंद एक शहर हैं जहाँ पर बआसानी आपको इंटरनेट की कवरेज जो है वो हासिल होती है, लेकिन इस वक्त इंटरनेट सर्विस बंद है, मुअत्तल है। जो मोबाइल सर्विस है, मोबाइल फ़ोन सर्विस है, जैसे ही मैं इस खत्ते में दाखिल हुआ हूँ या कोहाला की तरफ जैसे ही हम गामजन थे, जैसे जैसे सामने आज़ाद कश्मीर का एरिया शुरू हुआ तो हमारे नेटवर्क भी डाउन होना शुरू हो गए। बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाता चलूँ, अभी भी जो है वो यहाँ पर जो साइन आ रहा है वो बगैर किसी सिग्नल के आ रहा है, यानी कि इस वक्त सिग्नल मौजूद नहीं है। सो ऐसी सूरत हाल में हम आपको अपडेट रखते रहेंगे। बहरहाल क्या कुछ होता है आज की रात तय हो जाएगा। हुकूमत किस हद तक सीरियस है अवामी मुतालबात को लेकर और क्या अवामी मुतालबात पूरे हो पाएंगे, आज की रात सब कुछ तकरीबन क्लियर हो जाएगा।